कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम होता है कहना। क्या है, आज हम बात करेंगे व्हेन अदर पीपल गेट स्वेड बाय अदर्स। जो कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं, कान के जो लोग कच्चे होते हैं, या वो लोग जो दूसरों की बात सुन के बिना उसको वेरीफाई किए, बिना बेनिफिट ऑफ डाउट दिए उसको ही सच मान लेते हैं। हिंदू लड़की हूँ, ग्रो अप हो रही थी तो ऑफ कोर्स राम जी की कथाएं सुन के, राधा कृष्णा की कथाएं सुन के, शिव जी की कथाएं सुन के, नानक जी की कथाएं सुन के मैं बड़ी हुई। तो जब मैं ग्रो हो रही थी तो मुझे एक चीज़ से हमेशा परेशानी रही है, और वो है कि राम जी का बार बार अपनी पत्नी का त्याग कर देना, बार बार उसको घर से निकाल देना। देखा जाए तो जब उनकी वाइफ 14 साल के वनवास के बाद जब उनको वो रावण के शिकंजे से छुड़ा के लाए, और तब जब वो राजा बन गए थे, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने एक धोबी ने किसी को बोला कि अपनी बीवी को वो कह रहा था, उन्होंने सुना कि मैं राजा राम नहीं हो जो तुमको एक रात बाहर रहने के बाद घर में रख लूँगा। एंड देन ये सुन के राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास के लिए जंगल में भेज दिया, अपने से दूर कर दिया, उसका त्याग कर दिया। फिर जब बहुत सालों बाद, उस टाइम वो एक्सपेक्ट कर रही थी, शी वाज एक्सपेक्टिंग लव एंड कुश। बहुत सालों बाद फिर लव एंड कुश जब बड़े हुए, उन्होंने राम जी के साथ युद्ध किया, उनको पता चला उनके बच्चे हैं, तो दे ब्रॉट देम होम, और साथ में ऑफ कोर्स सीता जी भी आई। उनका फिर से एक टेस्ट हुआ जिसमें वो हमेशा के लिए वो धरती में समा गई। अब धरती में समा गई क्योंकि वो धरती से ही पैदा हुई थी जानकी जी, तो वो धरती में ही समा गई। ये मैंने बचपन में एक धारणा बना ली कि राम जी की मुझे पूजा नहीं करनी है, कि वो बार बार एक औरत का त्याग करते हैं लोगों की बातें सुन के। वो औरत बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, लेकिन किसी और की बातों को सुन के आप उसका त्याग कर रहे हैं, दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी। और बार बार उसको ही टेस्ट, एक औरत ही टेस्ट क्यों देती है। अब ये तो मुझे क्लियर हो गया 1.5-2 साल पहले जब मैंने दोबारा रामायणा देखी, दोबारा लव एंड कुश देखी। ये सब विधि का विधान था, ठीक है, विधि का विधान था, लेकिन मेरा प्रश्न चिन्ह आज भी है कि किसी की बात को सुन के बिना वेरीफाई किए आप किसी के बारे में धारणा कैसे बना सकते हैं, और कैसे उसका त्याग क्यों कर देते हैं। डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स में हम डिवाइन फेमिनिन हैं, तो हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम कभी भी कान के कच्चे नहीं हों, या किसी की बातों को सुन के किसी के बारे में धारणा नहीं बनाएं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास लोग नहीं आते हैं बातें करने के लिए, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं मेरी क्वीन की बात करने के लिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो मेरा दोस्त है। दैट्स व्हाट आई से टू पीपल। एंड मैंने लोगों को ये नहीं बताया कि मेरी जब भी सेपरेशन होती कि मेरी लड़ाई है, जो है, कुछ नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट एनीबडीज बिजनेस। लोगों की नज़रों में आज वो मेरा दोस्त, इनफैक्ट मेरी नज़रों में आज भी वो मेरा दोस्त है। तो हमको हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए राजा से। ये नहीं कि हाँ किसी ने बोल दिया कि अरे तुम्हारा ट्विन तो उस औरत के वहाँ बैठा था उसके साथ, तो कोई बात नहीं, होगा बैठा। देखिए, आँखों से देखी और कानों से सुनी बात भी कई बार गलत हो जाती है, और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बचपन में अपने भाई के साथ स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने जा रही थी करोल बाग में। मेरे भाई का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। स्कूल में थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी, एंड किसी ने बोला अरे बच्ची, लड़की जरा उम्र में ज़्यादा छोटी है, वैसे तो जोड़ी ठीक है। माई भाई इज़ क्वाइट गुड लुकिंग एज वेल, इज़ अ डॉक्टर, एंड सो
क्या हुआ कि उन्होंने आंखों से तो देखा कि एक लड़का लड़की जा रहे हैं, और मैं भाई के साथ जफ्फी मार के जाती हूँ, हमेशा हाथ पकड़ के, अपने बेटे के साथ भी मैं ऐसे ही जाती हूँ। तो लेकिन उनकी धारणा गलत थी। तो उन्होंने जो आंखों से देखा कि लड़का लड़की जा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो कहीं भी ट्रूथ था, ठीक है। वो रिश्ता उन्होंने गलत ही अज्यूम कर लिया था। सो प्लीज़ वन, जो लोग औरों की बात स्वेड होके आपको बुरा भला करते हैं या छोड़ देते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए। तो इनसे आप डिस्टेंस नहीं कर पाते क्योंकि वो आपकी सोल है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो हम डिवाइन फेमिनिन हैं, हम किसी की बातें सुन के कभी भी एक ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, आई लव यू गाइज एज यूजुअल, स्टे ब्लेस्ड।